मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस की ओर से पुराने और बड़े नेता सुरेश पचौरी ने भाजपा का दामन थामा है। इस दल बदल से एक तरफ जहां भाजपा उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस दल बदलने वाले अपने पुराने नेताओं को लेकर नसीहत दे रही है कि सुरेश पचौरी जी मुकाम पर पहुंचे थे, वह कांग्रेस की देन रही है। ऐसे में उनसे पूछा जाए कि ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने अपनी विचारधारा को वस्त्र के समान उतार फेंक दिया। विधानसभा चुनाव 2023 की तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाने वाले सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद अब राजनीति गर्मा गई है। सुरेश पचौरी के बीजेपी में आ जाने पर ग्वालियर के भाजपा सांसद विवेक शेजवलकर ने गृह मंत्री अमित शाह की बात को दोहराते हुए कांग्रेस मुक्त बूथ की बात कही है। उनका कहना है कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। सुना है कि सुरेश पचौरी भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर, नेता स्तर पर कुछ भी नहीं बचा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बूथ स्तर पर भी कोई नहीं बचेगा। नहीं, कांग्रेस के पास प्रत्याशी है ही नहीं। देखिए, और अब कांग्रेस, आज मैंने समाचार सुना है कि पचौरी जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, वो डूबता जहाज है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमको तो ये भी कहा गया है कि बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के बूथ पर बैठता है, जो कांग्रेस का काम करता है, उसको भी अपने साथ जोड़ें। कुल मिला करके कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर, नेता स्तर पर कुछ नहीं बचा, और इस चुनाव के बाद बूथ स्तर पर कांग्रेस में कुछ नहीं बचने वाला। बीजेपी में शामिल हुए नेता सुरेश पचौरी से अब उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि जो कुछ भी सुरेश पचौरी को मिला वह कांग्रेस पार्टी की देन रहा है। ऐसे में उनसे सवाल पूछा जाए कि ऐसे क्या हालात रहे कि उन्होंने अपनी विचारधारा को कपड़ों के समान उतार फेंका है। जिसके वस्त्र, चरित्र और व्यक्तित्व में दाग लग जाता है, वही भाजपा की वॉशिंग मशीन की ओर दौड़ता है, और इस दाग के पीछे ईडी, सीबीआई और आईटी का कहीं न कहीं दबाव रहता है। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कांग्रेस को कितनी क्षति होगी। देखने वाली बात यह है कि सुरेश पचौरी जी को आज जिस मुकाम पर वह हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि ये सवाल माननीय सुरेश पचौरी जी से स्वयं पूछा जाए कि ऐसे क्या हालात रहे कि आपको अपनी विचारधारा को वस्त्र के समान त्यागना पड़ा, उतारना पड़ा। और देखिए, आज एक जो परिचलन है भारतीय राजनीति में कि जिसके वस्त्र, व्यक्तित्व और चरित्र में कहीं ना कहीं दाग लग जाता है, वही बीजेपी की वॉशिंग मशीन की ओर भागता है। और ये दाग भी जो है, इसमें ईडी का, सीबीआई का और आईटी का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है दबाव रहता है। तो ये बेहतर जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी का जो उद्देश्य है उसको विफल कर रहे हैं। कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भारत को वो कांग्रेस मुक्त करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। बहरहाल, राजनीतिक बयानबाजी में कुछ भी होता रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस दलबदल से ग्वालियर, चंबल, अंचल के साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ दल बदल को रोकना भी है। अगर इसी तरह से कांग्रेस से लगातार नेता बीजेपी ज्वाइन करते रहे, तो कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, जिसका नुकसान आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है।